चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में चुनावी रणनीति और मुद्दों को लेकर बड़ा दावा किया। खाचरियावास ने कहा कि पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसे बुनियादी मुद्दे चुनाव में अहम रहेंगे। उन्होंने यूडी टैक्स और बिजली सर्विस चार्ज को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का लक्ष्य 100 सीटें जीतने का है। साथ ही उन्होंने पार्टी के बागियों पर बड़ा बयान दिया। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी ने अगर कांग्रेस के बागियों को टिकट दिया तो वो बहुत बड़ा खुलासा करेंगे और बम फोड़ेंगे। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से खास बातचीत के एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रें हैं राजधानी जयपुर पर। जयपुर नगर निगम में क्या होगा? कांग्रेस दावा कर रही है कि मिशन 100 को पार करेंगे, लेकिन किस तरह उम्मीदवारों का चयन हो रहा है, क्या कैंपेनिंग रहेगी, किस तरह के दावे हैं, बात करते हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से। मिशन 100 को लेकर चल रहे हैं कि इस बार बड़ा टारगेट लिया है और ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस इस बार यहाँ मेयर बनाने की स्थिति में है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो उम्मीदवारों का चयन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको लगता है कि इस बार जो चयन है वो बेहतर तरीके से हो पा रहा है, जीतने की स्थिति वाले कैंडिडेट दिए जा रहे हैं? देखिए, ये चुनाव जनता का है, जयपुर की जनता का डायरेक्ट चुनाव है। मिशन 100 कांग्रेस का नारा है। सड़कें टूटी पड़ी है, जयपुर का यातायात जाम पड़ा है और कचरा उठाने पर सरकार पैसे मांग रही है। 5,000 से 10,000 रुपये हर घर से मांगे जा रहे हैं। यूजर चार्ज लागू कर दिया जयपुर में। आप मुझे ये बताइए, बिजली और पानी के बिल में जब आप पैसे ले रहे हो कचरा उठाने पर, तो अब आप पैसे क्यों मांग रहे हो? आपको पैसे मांगने का राइट ही नहीं है। यदि हम चुनाव जीतते हैं तो बीजेपी की सरकार के मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा। जयपुर में 2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट इन्होंने कैंसिल कर दिए गहलोत सरकार के, वो इनको वापस चालू करने पड़ेंगे। और मुझे भरोसा है कि आप मानकर चलिए कि जब जयपुर में पानी की कमी हुई, 1 घंटे में पानी बढ़वा दिया 2 करोड़ लीटर ताकत के दम पर। अब ये बिजली के बिल में सर्विस चार्ज लेकर आए, मैंने साफ कहा जमा मत कराओ, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। हर जगह ढाल बनकर खड़े हैं। जनता हमको वोट करे, पहले हमारा इतना मैंडेट आए कि हमारे पार्षद बड़ी संख्या में आए, वो तब आएंगे जब जनता हमें वोट करेगी। क्योंकि आप तो पूरे जयपुर की राजनीतिक नब्ज जानते हैं, किस तरह की जो है अब लगता है कि आबो हवा किस तरह की लग रही है पूरी राजनीतिक निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, ये मिशन 100 हमारा टारगेट है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम 100 सीट जीतेंगे, लेकिन हमारी उम्मीद जनता पर टिकी हुई है। और जयपुर में हम जब लोकसभा हार गए, विधानसभा हार गए, तो फाइट जबरदस्त है। इस जबरदस्त फाइट में हम बिना जनता के सहयोग के लड़ाई नहीं जीत सकते। मेरी हाथ जोड़कर विनती, आप हमें मदद करोगे तो हम जीतेंगे। जनता हमारा साथ दे, लोग हमें वोट करे, कांग्रेस को जिताए। नगर निगम हो चाहे जेडीए, इन दोनों के जरिए जो डेवलपमेंट का काम है जो कांग्रेस सरकार ने किया, वो ये कभी नहीं कर पाए। और मुझे उम्मीद है लोग हमें वोट करेंगे। हमें वोट करते हैं, अभी हम आंदोलन के जरिए लड़ रहे हैं सड़क पर। ये स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर जनता के साथ कौन खड़े हुए? हम खड़े हुए। आपके कैंडिडेट तो जीतते हैं, वार्ड मेंबर ही बनते हैं, लेकिन पिछली बार हमने देखा कि वो टिकाऊ नहीं है, चले जाते हैं। इस बार लगता है कि टिकाऊ आपने ढूंढ लिए हैं, और अगर वो टिकाऊ नहीं रह पाते हैं तो फिर क्या स्थिति होगी? ये आपने बात सही कही। पिछली बार हमारे लोगों ने गद्दार निकले और जो छोड़कर चले गए उनका हिसाब बराबर से करूँगा। इन गद्दारों में से एक को भी बीजेपी ने टिकट दे दिया तो सुन लेना, ऐसा बम फूटेगा। ऐसे निकम्मे चोरों को यदि टिकट दे दिया जो हमारी पीठ में खंजर मार के गए, बच जाएगा क्या एक भी? सोच समझ के बोल रहा हूँ मैं। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने एक तो साफ कहा है कि जो कांग्रेस को छोड़ के गद्दारी की, उनको नहीं जीतने दिया जाएगा किसी भी स्थिति में। साथ में उन्होंने भरोसा जताया है कि इस बार जयपुर की जनता बदलाव चाहती है और जयपुर में कांग्रेस का मेयर बनाने के लिए ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। निकाय